ये उन सपनों पर ताला है जिन लोगों ने अपनी मेहनत की, गाड़ी कमाई और अपनी ज़मीनें बेच के, गहने गिरवी रख के और फिर इस कंपनी में पैसे लगा दिए थे डबल लेने के चक्कर। के बारे में कोई पता नहीं है कि वो बकरी पालता था, भेड़ पालता था, लेकिन वो लोग यहाँ बैठे थे, 4-5 लोग बैठे थे, लोगों के पास सुन रहे थे कि ये डबल पैसे बना के दे रहे हैं, तो इस झांसे में आके हम लोगों ने लगवा दिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक इस नए वीडियो में। और अभी खड़ा हूँ मैं झुंझुनू में वो करोड़पति बनाने वाली कंपनी के एक ऑफिस के सामने। आप देख पा रहे होंगे नेक्सा एवरग्रीन, योर ड्रीम्स आवर मिशन। मतलब स्लोगन ऐसा लिख रखा है कि आपके जो सपने हैं वो हम एक मिशन के रूप में लेके चल रहे हैं। अब खास बात ये कि झुंझुनू के उन 2 लोगों की बात करेंगे जो इन निवेशक जो थे इस कंपनी में, लोगों से करोड़ों रुपए जिन्होंने लगवाए थे, वो तो उनके पैसे तो शायद ही वापस मिले, लेकिन यहाँ पर इस ऑफिस को जो लोग संभालते थे 2 व्यक्ति, उनमें से एक बकरियां चराता था, उसने भी अपना आलीशान घर बना लिया, खुद की गाड़ी हो गई। और एक दूसरा व्यक्ति जो किसी दूसरे के ड्राइवर की नौकरी करता था, आज उसका केके कॉलोनी में खुद का आलीशान मकान है और खुद की गाड़ी से चलता है। दोस्तों, नेक्सा एवरग्रीन ने कई लोगों के साथ दगा किया है। और ख़ास बात आपको मैं बता दूं कि ये जो सारा प्रोजेक्ट था, ये केंद्र सरकार का एक प्रोजेक्ट था गुजरात के धोलेरा में स्मार्ट सिटी बसाने का, और उसी के नक्शे दिखा कर लोगों को 11 महीने में उनकी लगाई गई रकम का डबल करके देने का जो आश्वासन दिया था और जाल में फंसाया था, उससे झुंझुनू में भी करोड़ों रुपए का निवेश लोगों ने कर दिया था। इनमें सबसे ज़्यादा जो पीड़ित हैं वो या तो फौजी हैं, या किसान हैं, या शिक्षक हैं। जो फौजी हैं, रिटायर होने के बाद में अभी झुंझुनू कोतवाली में मामला दर्ज हुआ है, जिसमें एक रिटायर्ड फौजी ने मामला दर्ज करवाया है। उनका कहना यह है कि जैसे ही उन्हें रिटायरमेंट के जो पैसे मिले ग्रेजुटी के, वो सारा का सारा पैसा उन्होंने ये धोलेरा नेक्सा एवरग्रीन कंपनी है उसमें इन्वेस्ट कर दिया था। लगभग 50 लाख रुपए, उनमें से 28 लाख रुपए उनको मिले और बाकी के कंपनी लेके फरार हो गई। अब ये यहाँ पे जो लोग हैं ये यहीं आसपास के रहने वाले हैं। तो कितने दिन से ताला लगा है नेक्सा एवरग्रीन की? कम से कम 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए। पहले तो आवाज आई रहती है, लोग बाग आता है। हाँ, रहता, आवाज़ आते रहते थे इधर ये। हाँ, तो थारों भी कोई कहीं के कोई 5-10 हज़ार रुपया का है, मेरा है। लाख रुपया लगा दिया मेरा उसके अंदर 4.5 लाख रुपये है। 4.5 लाख। हाँ, तो वापिस भी मिली होगी? कुछ पैसे मिले मेरे पे, 2 किस्त मिली उसमें, और बाकी के फरार हो गए वो लोग। तारकनु लगवाया कौन लोग? नहीं, लगवाने की बात नहीं थी, वो तो देख रहे थे, लोगों के पास सुन रहे थे कि ये डबल पैसे बना के दे रहे हैं, तो इस झांसे में आके हम लोगों ने लगवा दिए ये। हाँ, अभी किसको पता था कि ये 420 करेंगे या नहीं करेंगे, कौन जानता था इस बात को? अरे ये जो ऑफिस है यहाँ पे कौन बैठता था? अभी यहाँ पर सलीम बैठता था और एक गफार नाम करके आदमी बैठते थे, कुछ 4-5 लोग बैठते थे इधर यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं कि ये सलीम जो हैं वो ड्राइवर की नौकरी करते थे। और अभी थोड़े दिन पहले जब राजस्थान विधानसभा का चुनाव था, तो मंडावा विधानसभा क्षेत्र के एक प्रत्याशी की गाड़ी भी है, सलीम है, वो चलाते थे। और इस तरीके का जो एक छवि उनकी थी, जो पर्सनैलिटी थी, उससे लोग बहकावे में आ गए। और दूसरी बात, एक और जो गफार नाम का व्यक्ति था, मदनसर गाँव का ही रहने वाला, वो भी इस ऑफिस में बैठता था। हाँ, बैठता था, वो भी बैठता था इसके अंदर। और सुनने में ये आया कि पहले वो बकरियां पालता था। नहीं, ये तो पता नहीं था हमें, इस बात के बारे में कोई पता नहीं है कि वो बकरी पालता था, भेड़ पालता था, लेकिन वो लोग यहाँ बैठते थे, 4-5 लोग बैठते थे, लेकिन 2 लोगों का ही नाम हमसे वाकिफ था। एक तो गफार था और एक सलीम नाम करके था। तो अब उनसे संपर्क हो रहा है क्या? नहीं, पहले अभी 4 दिन से हमारा संपर्क हो रहा था, लेकिन अभी वो सिम बंद कर दिया, अपना मोबाइल बंद कर दिया, तो कोई संपर्क नहीं है हमारा पास। अभी संपर्क नहीं, कोई संपर्क नहीं है। तो आपको क्या उम्मीद है क्या कि भाई पैसे आ जाएंगे वापिस? अभी देखो, क्या पता, उम्मीद तो देखो सरकार अभी जाएंगे तो हो सकता है आ भी जाए और नहीं भी आ सकता, ये कह नहीं सकता इस बारे में। दोस्तों, झुंझुनू की धरा शिक्षित भी है, वीरों की भूमि है, लेकिन जैसे पूरे जिले की अगर बात कर लें तो लोगों को आज भी वो चमत्कार की आस है कि कहीं किसी कंपनी में हम पैसे लगाएंगे और कुछ दिनों बाद वो पैसे डबल होके मिल जाएंगे। इसी आस में जो लोगों ने निवेश इस धोलेरा नेक्सा एवरग्रीन कंपनी में किया था, आज हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं, क्योंकि कोई उम्मीद कहीं से नज़र नहीं आती। जिन लोगों के थ्रू पैसे लगाए थे उन सब के मोबाइल फ़ोन हैं वो स्विच ऑफ हैं, ना वो अपने घर पे हैं, और जो ऑफिस हैं उनके ताला लग चुका है। ये उन सपनों पर ताला है जिन लोगों ने अपनी मेहनत की, गाड़ी कमाई और अपनी ज़मीनें बेच के, गहने गिरवी
गिरवी रख के और फिर इस कंपनी में पैसे लगा दिए थे डबल लेने के चक्कर में। ये उनके सपनों पर ताला लगा हुआ है। आप भी अगर इस नेक्सा एवरग्रीन कंपनी से पीड़ित हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।